तो हाँ भाई करे शुरू। तो फाइनली हमने खरीद लिया OnePlus का 10T। 10 चाय खरीदी हमने। कह रही 10 चाय की जो कीमत है वो है पूरे 45,000 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। और इस फोन को हमने सैटरडे को ही खरीद लिया था, पूरा हार्ड कैश देकर, सॉरी ऑनलाइन दिए थे। तो यहाँ पर भाई हम इसकी अनबॉक्सिंग लेट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि काफी सारी वीडियोस पर हम काम कर रहे थे। आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अनबॉक्सिंग में कुछ खास है भी नहीं, आपको सेम ही सामग्री मिलती है बॉक्स के अंदर। बट बॉक्स के अंदर इस बार जो थोड़ा सा अलग है वो है 160 वोट का फास्ट चार्जर, लेकिन जो फोन है वो सपोर्ट करता है 150 वोट को ही। चूना लगा दिया। और एक दुख भरी चीज मैंने इस फोन के अंदर देखी, जब मैंने फोन को अनरैप किया था तो इसमें एलईडी स्लाइडर गायब था। तो इसके अंदर एलईडी स्लाइडर नहीं मिलता। हालांकि ये न्यूज काफी टाइम से आ रही थी, बट फाइनली इस बार देखा तो एलईडी स्लाइडर गायब हो चुका है इसमें से। तो मेरे को लगता है OnePlus अपने 13 सीरीज के साथ इसकी तेरहवीं भी करेगा। खैर ये बताया जा रहा है कि OnePlus नेक्स्ट सीरीज के अंदर एलईडी स्लाइडर फिर से वापस ला देगा। बट भाई फ्लैगशिप के अंदर से एलईडी स्लाइडर गायब करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं आईफोन यूज करता हूँ, उसमें एलईडी स्लाइडर है और मैं दिन में उसे काफी बार यूज करता हूँ। लाइक आप मीटिंग में हो, आप अपने बॉस के सामने सेटिंग्स में जाकर तो साइलेंट करोगे नहीं, तो सिंपल भाई ऊपर से बटन को खिसका दो और आपका फोन शांत हो जाएगा। तो वो चाहिए हमें फीलिंग, इसके अंदर वो नहीं मिलती। बट एक चीज मानने वाली है इस फोन के बारे में, वो है इसका डिजाइन। मेरे को इसका लुक काफी ज्यादा सही लगा है। मतलब इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करूं या बैक की बात करूं, मतलब बिल्कुल रिफ्रेशिंग डिजाइन लग रहा है मेरे। बट यहां पर देखने वाली बात यह है कि इतने प्राइस का ये फोन है और इसके साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है। और इस प्राइस रेंज के अंदर iQOO को ले लो, Vivo को ले लो, Oppo को ले लो, हर कोई मेटल फ्रेम आपको ऑफर कर रहा है। बट OnePlus को लगी है प्लास्टिक आपको चिपका देगा मस्त। बट यहाँ पर ऑल ओवर इन हैंड फील काफी सही है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे को ठीक लगा है। इसके जो बैक पैनल की फिनिशिंग है वो Oppo Reno 8 Pro की तरह लगती है, लेकिन Oppo Reno 8 Pro हमारा थोड़ा सा गोरा है। आई एम नॉट रेसिस्ट, यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप फोन को विदाउट कवर यूज करते हो परांठे वरांठे खाकर, तो यहाँ पर जो Oppo Reno 8 Pro है इसकी बैक पर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है जितना कि OnePlus पर है। दूसरा यहाँ पर जो OnePlus है ये थोड़ा सा हैवी है Oppo के कंपैरिजन में, और यहाँ पर मेटल फ्रेम की भी एडवांटेज भाई Oppo ले जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इन हैंड फील तो भाई मेरे को Oppo की ज्यादा अच्छी लगी है। बट यहाँ पर दोनों का अगर मैं देखूं तो फ्लैश लाइट का जो लुक है, मतलब जो डिजाइन है, पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम मिलता है। तो दोनों में भाई डीएनए तो सेम ही है, क्योंकि Oppo का ही बच्चा है OnePlus। और इतना ही नहीं, जैसे आप दोनों फोनों को फ्रंट से देखोगे, दोनों में डिस्प्ले सेम यूज करी गई है, पंच होल सेम है, बेजल्स और चिन बिल्कुल कम देखने के लिए मिलता है एंड इक्वली है। और भाई मैंने Oppo की बहुत तारीफ करी थी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर OnePlus की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई OnePlus की डिस्प्ले भी सेम ही मिलती है। यहाँ पर मैंने जितना देखा इसमें जो OLED पैनल यूज करा गया अच्छे से कैलिब्रेटेड है। यहाँ पर आपको कलर्स अच्छे मिलते हैं इसकी डिस्प्ले में, एंड ये फुल HD प्लस डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। बट यहाँ पर जो मैंने Oppo के कंपैरिजन में फेस किया, जब आप टिल्ट करोगे डिस्प्ले को तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा रेड टिंट मिलता है। अब ऐसे इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये सब चीज रेड रखते हैं। तो डिस्प्ले तो ठीक है, लेकिन OnePlus के फोन में मैंने पहली बार एक चीज नोट करी है, वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। हर बार देखा है इसकी रिकॉग्निशन में स्पीड काफी अच्छी होती है, बट इस बार रिकॉग्निशन में कभी कभी चूक जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे से हाथ रखना पड़ेगा जब जाकर ये अनलॉक करेगा। तो हो सकता है ये मेरी यूनिट के अंदर प्रॉब्लम हो, बट जो भी है हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसके हैप्टिक्स हैं भाई, काफी सॉलिड हैप्टिक्स यूज करे गए हैं, अच्छा है, यहाँ पर वर्क करते हैं ये। बट OnePlus इंप्लीमेंटेशन पहले ज्यादा जगह पर रखता था, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन थोड़ी कम कर दी गई है। लाइक वॉल्यूम के टाइम पर भी आपको हैप्टिक्स अब नहीं मिलते, नहीं ब्राइटनेस कम ज्यादा करने पर मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं Oppo की बात करूं, जो इसके डीएनए से मिलता जुलता फोन है, इसके अंदर आपको काफी सारी वेरिएशंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी एक कमी आ जाती है इसके अंदर। अब सोशल मीडिया पर एक चीज हर जगह घूमी हुई है कि दोनों के कैमरा सेंसर सेम है, तो दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। इवन OnePlus के डब्बे पर तो ये भी लिखा आता है कि ये Oppo का ही फोन है। खैर यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि OnePlus से Hasselblad जा चुका है, जो इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, अब भाई टी के साथ मतलब गायब हो चुकी है। हालांकि इनके कुछ यूजर्स हैं वो भी गायब हो चुके हैं अब तक। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ तो जो पार्टनरशिप थी ब्रांड की वो खत्म हो गई, लेकिन जो Oppo है इसमें जो NP यूज करा गया है वो मारी सिलिकॉन का है, जो कि सिर्फ रियर कैमरे में वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि कैसे होंगे दोनों के कैमरास, क्या सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड करी, आप देखिए। और ये दोनों भाई फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। Oppo के अंदर इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं है जितना कि OnePlus के अंदर मिल रही है, बट दोनों के अंदर एक चीज सेम ही है कि दोनों के अंदर आप 1080p 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल भाई मेरे को OnePlus का स्लाइटली बेटर लग रहा है। बाकी आप मुझे बताना आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो में OnePlus बेटर परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट। यहाँ पर डिटेल्स अच्छी है, बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बैक कैमरे की बात करूं तो स्टेबलाइजेशन तो देखो मैं बताऊं, Oppo के पास आपको नहीं मिलता OIS, OnePlus के पास मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेरे को ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगा। फर्क लगा तो वो ये है कि Oppo ने बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा अच्छे
से कंट्रोल की हुई थी और वन प्लस का मेरे को स्किन टोन अच्छा लगा, लेकिन वन प्लस ने ओवर शार्पनिंग भी की थी। तो यहाँ पर मेरे को ओप्पो ज्यादा अच्छा लगा बैक कैमरा वीडियोस के अंदर। इसके अलावा अगर फोटोज की बात करें तो फ्रंट कैमरा फोटोज में मेरे को वन प्लस स्लाइटली बेटर लगा है नॉर्मल मोड के अंदर। यहाँ पर आपको कलर ज्यादा अच्छे मिलते हैं, बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा है, इवन फेस पर भी लाइट कंट्रोल मेरे को वन प्लस का स्लाइटली बेटर लगा। लेकिन जैसे पोर्ट्रेट मोड लगा दोगे वन प्लस ऐसे कर देता है जैसे पीछे बारिश आने वाली हो, पूरे में ऐसे जैसे बादल आ गए हो, और वहीं पर ओप्पो काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। हालांकि दोनों का एज डिटेक्शन सेम ही है और इंडोर के अंदर मेरे को कलर स्लाइटली ओप्पो के बेटर लगे हैं वन प्लस के कंपैरिजन में, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ही अच्छा है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में चाहे वीडियो हो चाहे फोटो मेरे को वन प्लस के पास एडवांटेज लगी है। लेकिन अब बात आती है भाई जो ओप्पो ने मारी सिलिकॉन यूज करा है मेन कैमरे में, क्या वो अच्छा परफॉर्म करता है? एंड यहाँ पर अगर आप प्लांट्स की फोटो कैप्चर करते हो तो भाई यहाँ पर ओप्पो ज्यादा क्रिस्प आपको फोटो क्लिक करके देगा, इवन यहाँ पर कलर्स भी ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप किसी इंसान की फोटो क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर फेस पर लाइट कंट्रोल, बैकग्राउंड में लाइट ओप्पो ज्यादा अच्छी दिखाता है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मैंने सेम ही चीज नोट करी, बट ओप्पो क्या है कि जो टेक्सचर है स्किन का वो गायब कर दे रहा है और वन प्लस थोड़ा ज्यादा ही टेक्सचर दिखा देता है। तो इसमें ओवर शार्पनिंग इशू है और इसके अंदर थोड़ा सा मेकअप लग जाता है, बस यही डिफरेंस देखने के लिए मिला। और इंडोर के अंदर भाई मेरे को ओप्पो ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर बैक कैमरा में तो ओप्पो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक हमारी सिलिकॉन है इसकी वजह से। बाकी दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और जब हमने फोटो क्लिक करी तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, तो एक को विनर नहीं बोला जा सकता। और दोनों में 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है। अब मुझे पता नहीं भाई 45,000 रुपए के फोन के अंदर ब्रांड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर क्यों देता है? इसकी जगह टेलीफोटो कैमरा सेंसर दे दो, वो ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। बाकी यहाँ पर दोनों के कैमरास को मैंने जितना टेस्ट करा, भले ही यहाँ पर ऑन पेपर देखने में लगता है कि दोनों में सेम कैमरा सेंसर यूज करा है, बट अभी भी यहाँ पर कलर्स में डिफरेंस देखने के लिए मिला है। दोनों ही फोन अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा, क्योंकि यहाँ पर कलर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। बट यहाँ पर एक चीज मैंने कमाल की नोट करी कि भाई वन प्लस में से हैज़लब्लड किया गया, यहाँ पर जो इनके कलर्स हैं वो बेटर हो गए लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। पहले तो आउटडोर जाती स्किन को ऐसे चमका देते थे, लेकिन अब काफी सही परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये फोन आपको अंडर 50,000 रुपीज में वो ऑफर कर रहा है जो कि iQOO ऑफर कर रहा है, इसलिए हम iQOO 90 और OnePlus 10T के कंपैरिजन पर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया है और ये तीसरा फोन है इस प्रोसेसर के साथ जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले iQOO करा, उसके बाद Xiaomi का 12S Ultra करा हमने और अब ये करा है। और एक चीज तो हमें देखने के लिए मिली, लाइक स्नैपड्रैगन 888 से जो हमें हीटिंग इश्यूज मिलने स्टार्ट हुए थे, नॉर्मली भी फोन को चलाओ जब भी हीट हो रहा था, आउटडोर में हम लेकर जा रहे हैं उस फोन को फोटो क्लिक करने जब भी हीट हो रहे थे, तो अब वो 8+ Gen 1 के साथ फिक्स कर दिए गए। मैं काफी ज्यादा खुश हुआ इस चीज को देखकर। सैमसंग से जो पार्टनरशिप थी ना क्वालकॉम की मैन्युफैक्चरिंग की, वो शायद खत्म हो गई है जब भी हीटिंग बंद हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जितना भी देखा भाई इसको टेस्ट करके देखा, नॉर्मल यूजेज में इसका 120 हर्ट्ज चलाया, ऐप ओपन क्लोज करी, और जितना भी मैंने चलाया नॉर्मल टास्क में तो बिल्कुल वॉर्म भी नहीं होता। और अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क करोगे लाइक गेमिंग करोगे, हमने इसके अंदर न्यू स्टेट प्ले करा, तो यहाँ पर एक तो कंसिस्टेंसी कमाल की है, दूसरा इसमें बहुत ही हल्का वॉर्म होता है ये फोन, कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं मिले हैं मुझे। तो 8+ Gen 1 के अंदर फाइनली हीटिंग इश्यूज फिक्स हो चुके हैं और इसके अंदर भी काफी सही परफॉर्म कर रहा है ये। तो फोन की परफॉर्मेंस तो एक नंबर है। और इसमें अगर बैटरी की बात करें तो 4800 mAh की बैटरी दी है विद 150 वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग, और ये भाई चार्ज तो तेजी से हो जाता है। लेकिन इस फोन को यूज करते हुए मुझे अभी कुछ ही टाइम हुआ है और जितना ही मैंने इसे यूज करा बैटरी बैकअप अभी तक तो सॉलिड लग रहा है। बाकी जो इसका बैटरी बैकअप है एक्चुअल SOT वो हम आपको बताएंगे इसकी कंपैरिजन के अंदर या रिव्यू के अंदर, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। बाकी OnePlus मेरे को एक वजह से वीक लगता था, वो है इसके कैमरास, और आई थिंक वो हैज़लब्लड जाने की वजह से फिक्स हो चुकी है चीज, या ओप्पो ने सेंटर में ले लिया उसकी वजह से। बट यहाँ पर जो कैमरा इंप्रूवमेंट है वो मुझे इस फोन के अंदर मिली है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा किलर है। तो मेरे को ये फोन इस बार काफी अच्छा लगा है। अब मैं देखना चाहता हूँ iQOO 90 के कंपैरिजन में कैसा है, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, और भाई मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।